गुड मॉर्निंग हर्ष भाई। गुड मॉर्निंग। तो हर्ष भाई ये क्या है अपने पास? अपने पास ये सिंधी कोल्ट है। सिंधी कोल्ट है। हाँ, रुस्तम उसका नाम है। रुस्तम इसका नाम है। और मतलब प्योर सिंधी में आता है? हाँ, प्योर सिंधी में आता है। तो आपने मतलब आपके वहाँ ब्रीड हुआ है या फिर हाँ, ये मैंने ब्रीड कराया है। ब्रीड करा है मतलब आपकी इसकी माँ भी? हाँ, इसकी माँ भी मेरे पास थी, अभी छूट गई है वो घोड़ी। छूट गई है? कितना टाइम हुआ उसको? उसको छूट के 1 साल ऊपर हो गया। 1 साल ऊपर। और उसकी उम्र कितनी थी तब? उसकी उम्र 16-17 साल होगी। 16-17 साल। उसके मैंने आपके पास पहले से थी? हाँ, मैंने वो परचेज़ किया था दोस्त के पास से। परचेज किया। और मतलब ये आपके पास पहले से ही है? हाँ, उसके मैंने 5-6 बच्चे लिए थे उसकी माँ के पास। हाँ, इस घोड़ी के अलग अलग स्टैलियन से अलग अलग रिजल्ट लिए थे। मतलब रिजल्ट सारे कैसे कलर में कैसे आते थे? कलर रिजल्ट का सभी का यही कलर आता था, सेम जेरोक्स कॉपी है। जेरोक्स कॉपी। और ये कौन सा कलर कहलाता है? ये हमारे इसमें पीला कलर बोलते हैं इसको। पीला, हाँ। मतलब अभी और वो तो एरिया वाइज उसका कलर का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। हाँ, मतलब राजस्थान में कोई और हाँ, वो वहाँ पे कोई सोनेरी बोलते हैं, कोई गोल्डन बोलते हैं, लेकिन इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो ये गोल्डन कलर बोल सकते हैं। कलर। और बात करें तो ये रुस्तम अभी कितने टाइम मतलब कितनी उम्र का है? ये रुस्तम अभी 4th 8th शुरू किए है जस्ट। शुरू किया मतलब अभी थोड़े टाइम के बाद कर लेगा तो स्टैलियन कैटेगरी में आ नहीं, स्टैलियन कैटेगरी में 4 दांत के बाद, हाँ, वो कंसिडर कर सकते हैं 4 दांत के बाद उसको स्टैलियन में। ओके। अभी उसका एज 3.5 साल के आसपास है। 3.5 साल। और बात करें तो इसका बाप वगैरह? इसका बाप राजस्थान का एक अच्छा घोड़ा था। हाँ। अभी भी है, उसका बाप है यहाँ पे। वो नाम क्या है? उसका नाम खान बहादुर है। खान बहादुर। अबलक कलर का घोड़ा है वो। अबलक का? हाँ, मुझे अबलक का शौक है, लेकिन ये नहीं होता अबलक। इसकी माँ ने एक भी बच्चा अबलक नहीं दिया, अलग कलर दिया ही नहीं है। मैंने उसके ऊपर हर एक घोड़ा ट्राई किया। भी यही कलर? उसकी माँ का भी यही कलर था। मतलब उसकी कलर उसकी माँ पे आता? हाँ, उनके जीन्स बहुत पावरफुल है कलर में। और बात करें तो मतलब इसमें सिंधी घोड़े में भी जैसे मारवाड़ी की तरह लाइनें होती है? हाँ, लाइनेज होती है, लेकिन अभी सिंधी की जो लाइनेज है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि लोगों ने ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो अभी गिनी चुनी लाइनें हैं। एक तो वो राजस्थान की रॉकेट करके एक लाइनेज है। रॉकेट करके? हाँ, मतलब स्टैलियन का नाम था रॉकेट? हाँ, रॉकेट एक स्टैलियन का नाम था। फिर एक सुथार वाला करके एक स्टैलियन था, उसके बहुत सारे रिजल्ट आए थे। फिर कच्छ में है 1-2 लाइन, वो एक घबला वाला करके घोड़ा है, उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। और बात करें तो ये कौन सा सिंधी है? ये अपना कच्ची सिंधी है। कच्ची सिंधी। और मतलब इसकी कच्ची सिंधी की प्योर कच्ची सिंधी की पहचान क्या होती है? देखो, सिंधी के अंदर जो सिंधी है उसके अंदर 3-4 जात के सिंधी है। एक मुल्तानी है, एक कच्ची है, एक राजस्थानी है, मुझे जहाँ तक मालूम है वहाँ तक। तो उनका थोड़ा ही माइनर चेंजेस होता है। उसका जो मेन चेंजेस है वो इसके पुट्ठे के जो है उसके ऊपर काफ़ी फोकस है। उसमें पुट्ठे में क्या फ़र्क आता है? जो राजस्थानी सिंधी होता है उसका पुट्ठा गोल होता है। कच्ची वाला का थोड़ा स्लाइड ढलन वाला होता है। और मुल्तानी सिंधी जो होता है उसका उससे भी ढलन वाला होता है। हाँ, वो चलने में बहुत सपोर्ट करता है वो पुट्ठा उसको। और बात करें तो बेहतर चलने में कौन सा सिंधी होता है सबसे ज़्यादा? टेम्परामेंट सभी बात करें। सिंधी घोड़ा, कोई भी सिंधी ब्रीड, उसके ये सब डिवीजन है। सब सिंधी चलेगा ही, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और टेम्परामेंट में देखा जाए तो टेम्परामेंट तो वो तो कैसा है, अपने उसके ऊपर है, रख रखाव के ऊपर है, जिस तरह से हम उसे रखते हैं। और बात करें तो अभी की जैसे मारवाड़ी घोड़ों की बहुत डिमांड है मार्केट में। सिंधी घोड़ों की और काठियावाड़ी की कम है। सिंधी की थी तो उसकी ज़्यादा बेहतर है, पर काठियावाड़ी की तो बहुत कम हो गई है। हाँ, डिमांड क्या है, डिमांड के आगे सप्लाई भी होना चाहिए। मेन इश्यू मार्केट का यही है। मारवाड़ी के अंदर ब्रीडिंग के ऊपर उन लोगों ने बहुत काम किया है। अच्छी ब्लड लाइन के घोड़े उन लोगों ने ब्रीड कराए है। अभी सिंधी में है तो ये घोड़ा चलो एक एज ए कंसिडरेशन कि ये अच्छा घोड़ा है, लेकिन मैं इसका ब्रीडिंग ही नहीं करूँगा तो क्या फ़ायदे का है वो घोड़ा? तो फिर इसका है ना, स्प्रिंग नहीं निकलेगा। हाँ, तो कुछ आउटपुट आता नहीं है। तो तकलीफ यही है कि सबके पास घोड़े अच्छे थे, लेकिन ब्रीडिंग के ऊपर फोकस नहीं हुआ, ब्रीडिंग किया नहीं, तो जूना जो लाइन एज था सिंधी का वो ख़त्म हो गया। और बात करें तो सिंधी ऐसा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट गिने जाते सभी को। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट है ही स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि ये सबसे कम डाइट पे और सबसे कम ऐसे लो बजट हॉर्स है ये। और मतलब काम ज़्यादा देते। हाँ, काम वो आप कैसा काम इसके पास कराते हो वो है।
अभी तो लोगों के मन में यही हो गया कि सिंधी यानी रवल, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एंड्योरेंस में भी है। हमारे एक दोस्त की लड़की ने एंड्योरेंस में 3rd रैंक लिया है सिंधी घोड़े पे जोधपुर में। और बात करें तो आप इस लाइन में मतलब घोड़े कब से आप लग रहे हैं? मैं 5 साल का था तब पहली बार मैं घोड़े पे बैठा था। मतलब आपके पिताजी मेरे पिताजी लोग पहले से घोड़े रखते थे। मतलब आज मेरा एज 33 है। हाँ, एज 33 है। ओके, मतलब आपको बहुत टाइम हो गया। हाँ, बहुत टाइम हो गया। और बात करें तो पहले से ही सिंधी का ही शौक था या फिर पहले कोई कांठियावाड़ी मारवाड़ी रखते थे? हाँ, हमारे यहाँ पे सिंधी का ही पहले से चलन था। सिंधी घोड़े ही काफ़ी हमको अच्छे लगते थे। और यहाँ पे पहले ना सब चाल वाले घोड़े ही पसंद करते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन और वो सब का बहुत प्रॉब्लम था। मतलब सब घोड़े पे ही ट्रांसपोर्टेशन चलता था पहले ज़्यादातर। हाँ, ज़्यादातर। और बात करें तो लोग मतलब मैंने ज़्यादातर ये सुना है कि लोग सिंधी घोड़ा जैसे कि मारवाड़ी घोड़ा होता है तो उनको लोग 2 दांत में छोड़ देते, और सिंधी को छोड़ते नहीं है, सिंधी को बहुत लेट छोड़ते हैं, और ज़्यादातर राइडिंग पर्पज़ के लिए। और जब 7-8 साल का घोड़ा हो जाता है 5 साल के ऊपर तब छोड़ते। 7-8 साल का तो नहीं, लेकिन 5 साल के बाद में उसको छोड़ने अभी चालू किया है। सिंधी वाले जो ब्रीडर्स है वो अभी छोड़ते हैं 5 साल के बाद, और एक्यूरेट टाइमिंग भी वही है। अभी समझ लो कि 15 साल का कोई, अगर इंसानों की बात करो तो 15 साल का जो कोई लड़का होगा वो बच्चा पैदा करेगा, वो कैसा बच्चा आएगा? हाँ, वो सब देखना पड़ता है। तो हमारे जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए नहीं है, उसको कैसा भी खिलाओ पिलाओ, लेकिन वो उसका स्पर्म काउंट और उसके स्पर्म का जो वैल्यूएशन होना चाहिए एक फिटस को, यानी बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए, वो उसमें उतना नहीं होता है। मतलब सही उम्र 5 साल के बाद ही है, जब वो एडल्ट बन जाए। 4-4.5 साल के बाद जब भी आप उसको समझो, मेरी बात समझो, उम्र का अगर आपको कुछ काम ही नहीं कराना है, उसके पास खाली बच्चे पैदा कराने के, तो 2 दांत के ऊपर छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ उसको सिखाना है कि भाई चलाना है, राइडिंग कराना है, ये कराना है, तो नहीं करना चाहिए। मतलब लेट चालू करना है। हाँ, थोड़ा। और बात करें तो जैसे कि मारवाड़ी घोड़ों में जैसे वो है थोड़ा कि ब्रीडिंग फीस ज़्यादा है वगैरह, तो वैसे ही सिंधी में है ऐसा कुछ? सिंधी में ब्रीडिंग फीस तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन ब्रीडिंग कोई करवाता ही नहीं, इश्यू वो है। बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। अभी ये जो घोड़ा है मेरा, ये जो मेरा कोल्ट है, उसको मैंने जब ब्रीड कराया था इसकी माँ को, तो मेरा एक दोस्त था वकार शेख करके। वकार शेख, हाँ, वो काफ़ी नामी सवार है, वो ट्रेनर सूरत का। हाँ, अच्छा ट्रेनर है और इंसान भी बहुत अच्छा है। तो उसने मुझे हेल्प किया था। इसका बाप जो था उसका ये फर्स्ट रिजल्ट है। और उसने मेरे पास, वो अल्ताफ भाई करके, उसने मेरे पास 1 भी रुपया नहीं लिया था ब्रीडिंग का फीस। उस दिन मैंने भी नक्की किया था कि अगर मेरे पास भी कोई अच्छा स्टेलियन है, ऐसा कुछ मैं तैयार करता हूँ, तो मैं भी किसी के पास नहीं लूँगा 1 भी रुपया फी। मतलब ब्रीडिंग फीस पे कोई भी 1 रुपया भी नहीं, फ्री। लेकिन उस हिसाब से सामने वाली मेयर भी होनी चाहिए। मैं क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कराऊंगा। क्रॉस ब्रीडिंग नहीं, मतलब दूसरे घोड़ों पे नहीं, सिर्फ सिंधी पे भी। हाँ, तो ही ब्रीडिंग का मतलब ही वो है। अभी लोग जैसा करते हैं कि नहीं भाई अच्छा घोड़ा है तो पैसों के लिए छोड़ भी देते हैं। नहीं, वैसा ब्रीड पे देखो, हम लोग इतने कैपेबल है कि अपने घोड़े को हम खुद से खिला सकते हैं। उसकी कमाई पे हमारा कोई ऐसा है नहीं, हमारी कमाई पे वो खाए, उसी हिसाब से हमको उसको रखने का है। वही तो शौक बोलते हैं। हाँ, सब तो बिजनेस कर रहे हैं, शौक के ही पैसे लगते हैं ये दुनिया में। बाकी तो सब बोल रहे हैं कि नहीं शौक है, पर करते हैं बिजनेस। बिजनेस नहीं करना है। घोड़ों का शौक ऐसा ही होना चाहिए। और बात करें तो इसकी मार्किंग क्या है? हाँ, इसकी मार्किंग में ऐसा है कि उसके 4 पैर सफ़ेद है, 4 पैर सफ़ेद, यानी उसको वाइट सॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में। पंच कल्याण भी बोलते हैं। वाइट सॉक्स है उसके 4 में, और ये पूरा ब्लेज है। ऐसा ब्लेज मारवाड़ी के एक भी घोड़े में नहीं है। ऐसा ब्लेज? हाँ, पूरा, मतलब पूरा एक भी कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है ये। टूटा फूटा मतलब एक टाइप, मतलब वी शेप। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मारवाड़ी घोड़े में ऐसा ब्लेज नहीं है। मतलब ये थोड़ा अच्छा लगता है ज़्यादा। हाँ, अच्छा लगता है। और मेरे पास जितने मेरे ब्रीडिंग किए हुए जितने भी बच्चे हैं, उसमें सब में ये पूरा ब्लेज है। मतलब वो इसके बच्चे या फिर इसके बाप के? नहीं, इसके बच्चे नहीं है, माँ सबकी कॉमन है, बाप सबके अलग अलग है। मतलब इसकी माँ की तरफ से ये अच्छा ब्लेज आ रहा है। हाँ, ब्लेज सब में यही सेम है। और बात करें तो सिंधी को प्रमोट कैसा करें? जैसे कि अभी बहुत कम हो गया है सिंधी का। नहीं, कम नहीं हुआ है, लेकिन इतना लोगों को पता नहीं है, कम हाँ, जैसे कि गुजरात में कई सारे, राजस्थान के कुछ एरिया में भी बहुत सारे सिंधी है, जैसे कि अपना ये सूरत है तो उसमें भी मेजोरिटी सिंधी है। अभी तो क्या, अभी मेन नॉलेजेबल करने के लिए लोगों को, मतलब पूरे इंडिया में इसका नॉलेज शेयर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या? नहीं, नॉलेज देखो, पहली बात मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहता हूँ, नॉलेज है ना, वो रखे बिना कभी भी नहीं आता है। वो आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, बाकी नॉलेज तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस करके और एक्सपेरिमेंट करके ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा नॉलेज।
और दूसरा कि अगर सिंधी की प्रमोशन की बात करें तो इसका मैंने आपको जैसे बोला वैसे डिमांड के आगे सप्लाई नहीं है। अगर आपको समझ लो कि सिंधी अच्छा घोड़ा चाहिए लेकिन आपको मिल ही नहीं रहा, मार्केट में है ही नहीं, तो आप डाइवर्ट होते हो मारवाड़ी और काठियावाड़ी और कोई भी अदर ब्रांड। और बात करें तो डिमांड मार्केट में सिंधी घोड़ों की लोग क्या डिमांड मांगते हैं? जैसे कि मारवाड़ी में हाइट का मांगते हैं, अभी हाइट का बहुत हो गया, तो सिंधी में वैसी क्या डिमांड है? सिंधी में हाइट का कुछ इतना है नहीं, और वैसे भी एक ऑनर सीरियस नोट कि अगर राइडिंग वाला कोई भी घोड़ा होना चाहिए, अगर आप राइडिंग कराना चाहते हो, घोड़े के ऊपर राइडिंग में काम लेना चाहते हो, तो आपका घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 63 इंचज़ का मारवाड़ी में होना चाहिए, 61 to 60 इंचज़ का सिंधी में होना चाहिए, और काठियावाड़ी में 58 to 59 इंचज़ का सिंधी में काठियावाड़ी में घोड़ा होना चाहिए। और मतलब ये परफेक्ट हाइट रहती है राइडिंग के हिसाब से? हाँ, राइडिंग के हिसाब से, क्योंकि अगर घोड़ा का ऊपर अपर बॉडी बढ़ गया और उसके पैर कमज़ोर रह गए तो आपको पूरा ज़िंदगी उसके पैर के मालिश में ही निकाल देना पड़ेगा। मतलब वो राइडिंग का वो प्लेजर नहीं दे पाएगा। हाँ, और ये उसका बॉडी पूरा प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मतलब हाइट ज़्यादातर मारवाड़ी में 63 इनफ होनी चाहिए मोस्ट प्रॉबेबली मेरे हिसाब से, लेकिन मैं रखता नहीं हूँ तो दूसरों के घोड़े पे मुझे कमेंट करना अच्छा भी नहीं लगता। नहीं नहीं, वो सही बात है, कमेंट भी क्यों करना, हाँ। लोगों को बुरा भी लग सकता है। हाँ, वो उनकी अपनी चॉइस है। तो थैंक यू हर्ष भाई, हमें इतना नॉलेज शेयर करने के लिए, आपका एक्सपीरियंस बताने के लिए। थैंक यू सर। ओके।